Dogra International School, please. All in the front. Come on, guys. Please come forward. Even all the kids who are at the counter also, please leave your counter and come forward. Balloons को लाइट ऑन करना लाइट ऑन आपने भी पहना है तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर? देखिए, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ही जस्ट केम अप टू मी कि पापा कुछ अलग करना है स्कूल में। आई सेड फाइन, गो अहेड। बट मुझे एक अंदर से खुशी थी, एक एहसास था, फीलिंग थी कि चलो बेटा बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। वो एक थॉट मेरे दिमाग में आया। मैंने खैर उससे डिस्कस नहीं किया, बट एक फीलिंग आई, पक्का आई। कहते हैं, मतलब इनफैक्ट जब मैं भी एक बच्चा था, आज भी हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं था तो मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि बेटे जब मुझे, मतलब मेरे फादर को मेरे नाम से पहचाना जाएगा, उस दिन उनको लगेगा उन्होंने अपना जीवन साकार कर लिया। आज इस जगह पहुँच के मुझे फर्स्ट टाइम ये फीलिंग आई है कि यस, मैंने भी अपना जीवन साकार किया है। बिकॉज जो अपब्रिंगिंग हम आज बच्चों को दे सकते हैं वो हमें देनी चाहिए। कोशिश हम सभी करते हैं, कितने सफल होते हैं कितने नहीं होते हैं हमें खुद को नहीं पता, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये शायद जो कुछ थोड़ा बहुत मैं कर पाया हूँ जीवन में, ये शायद मेरे से काफ़ी आगे निकलेगा। सर, जैसे हम देखते हैं लाइक जनरेशन चेंज हो रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी तबके के लोग हैं जो वुमेन को लेके बहुत हैरेसमेंट करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, द वेरी ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ इज there's a quote, men without women are incomplete। ये आवाम को समझने की ज़रूरत है। मैं नहीं बोलता है कि खाली हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम्स हैं, इट इज़ थ्रू आउट द ग्लोब। ये जो आज इनिशिएटिव भी इन बच्चों ने लिया है, वॉक अ माइल इन अ शूज़, इट्स अ ग्रेट थॉट। हिंदुस्तान में ये इनिशिएटिव आज पहली बार सफल हुआ। मैं नहीं बोलूँगा कि शुरुआत की, बट शुरुआत करके अच्छी तरीके से इसको अंजाम दिया गया। इट मैसेजेस टू द सोसाइटी लाउड एंड क्लियर, respect women to the utmost core. They are the substance behind what we are today. They are where we should look at them at the broadest of the spectrums, कि without them we are nowhere. तो this is a very true fact of life, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अपने आप में उस चीज़ को गरिमा बांध लेना और गांठ बांध देना उस चीज़ की, आप एग्री करेंगी मेरी बात को? We should surely see that we are taking it in the right spirit, in the positive manner. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बीइंग एन एक्टर, आपने स्क्रीन पे काफ़ी सारे स्क्रीन पे ऐसे कई सारी एक्टिंग की है, किरदार निभाए हैं जहाँ पे वुमेन्स को लेके लाइक उनको आप बढ़ावा दे सके, तो आज ही जो मुहिम में हिस्सा लेके आपको कितना खुशी हो रहा है? भाई बिफोर यू गेट इनटू इट, इन्होंने कहा आप एक एक्टर हैं। भाई आप पर्दे के एक्टर हैं, हम रियल लाइफ एक्टर हैं। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी इस तरह के शोज़ जिसमें औरतों पर अत्याचार और जैसे कि आपके सावधान इंडिया और इस तरह के शोज़ बनते हैं,
जबकि इनका एक नाट्य रूपांतर किया जाता है। सच मानिए मैंने अभी तक एक भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ना ऐसे रोल्स करने में बहुत तकलीफ़ होती है, स्पेशली जब पता हो ऐसा कुछ किसी ने किया हुआ है, तो ऐसा दिल दहकने लग पड़ता है। ऐसा लगता है कि ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर कौन कर सकता है, और उसको पर्दे में जीवांत करने में कहीं ना कहीं आपका शरीर तो लगता है, आपका दिमाग तो लगता है, आपका दिल तो लगता है, आप काम में तो दिल लगाओगे, बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने नहीं किया अभी तक, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब नहीं किया है, और इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने आज तक, मैं ये एपिसोड देख भी नहीं पाता हूँ, आई कांट सी। जब यार बट भाई लेट मी बी ऑनेस्ट, इन्होंने नहीं किया, कहा कह रहे हैं इन्हें डर लगता है, बट डर लगता है बात नहीं है। somebody has to begin with it. भाई there has to be a beginning. No, it is not डर लगता है। We have to talk to the people. We have to talk to the people. That's a very different thing. What I am saying is, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ होती है कि कोई आदमी रियल में इतना अमानुष कैसे हो सकता है, इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है, यू नो। सो वो पोर्ट्रे करने में तकलीफ़ होती है और कुछ नहीं है। इट्स नॉट डर लगता है, इट इज़ लाइक यू फील बैड, यू फील हिंदुस्तान में कोई भी पुलिस स्टेशन पे चले जाओ, I know that, सब जगह कहानियाँ मिलेगी। आई नो, ऑफ कोर्स। ये इसीलिए जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने कुछ कहानियाँ सुनी, तो मुझे वापस मैं उसी जोन में था कि अरे यार, ओ गॉड, इट्स सो बैड। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से पहल करके लोगों को ये बताऊं कि भाई ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर नहीं चाहिए। लेट्स बी ह्यूमन। इफ़ यू हर्ट एनीवन, सी इट्स द साइकिल ऑफ कर्मा। इट्स नॉट दैट यू विल बी, आप बच नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है, कार्मिक कनेक्शन से आप बच नहीं सकते। सो मेरा ये मानना है कि डू गुड कर्मास सो दैट गुड कर्मास कम बैक टू यू। ओके, आप सिद्धांत के लिए क्या कहेंगे? आज ये पूरी मुहिम सिद्धू ने जो किया है वो कमाल है। ही इज़ अनिल भाई के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और इट्स जस्ट द बिगनिंग, एंड वी तो ऑलरेडी नो इज़ इन द राइट हैंड। इज़ परवरिश इतनी अच्छी है, माँ बाप इतने अच्छे हैं, पूरा जो लाइनेज है इतना अच्छा आ रहा है, तो गलत जा ही नहीं सकता है। सो ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। ज़ोरदार तालियां उनके लिए। श्वेता जी, आप क्या कहेंगे आज इस बीइंग अ लेडी एंड एक्ट्रेस के नाते, आप इस पूरी मुहिम को लेकर आपका क्या विचार है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं इतनी अच्छे मुहिम का हिस्सा बन सकी। एंड अनिल जी मुझे हमेशा ऐसे अच्छे जो इनिशिएटिव वो लेते हैं उसमें बुलाते हैं, एंड आई एम मोर ग्लैड क्योंकि आज उनके बेटे ने ये इनिशिएटिव लिया है और उसमें भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं कहना चाहती हूँ सबसे बाय थ्रू दिस मीडियम कि वॉयलेंस बहुत है और हमें कहीं ना कहीं मतलब अब उसको रोकना है। वी हैव टू स्टॉप इट, और ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। और आपके आसपास जो भी रहते हैं, अगर कहीं पे भी वायलेंस आप देखें तो प्लीज़ टेक अ स्टैंड। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका एक स्टैंड किसी की जान बचा सकता है, किसी की लाइफ को सुधार सकता है। सो प्लीज़ जितना हो सके स्टैंड लीजिए, नॉट जस्ट फॉर फीमेल, इवन अगर आपको लगता है कि किसी मेल के संग ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ टेक अ स्टैंड। इसमें किसी लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, फिर चाहे वो किसी की भी हो, तो उसके लिए स्टैंड लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई मस्ट से सिद्धांत हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, ही एंड हिज एंटायर टीम। मुझे लगा वॉलंटियर्स हैं जो बाहर से बुलाए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उसके फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, who are here and have taken this cause ahead, and I'm so proud of them and wish them all the very best. And I would hopefully be in all the जो भी वो आगे काम करेंगे उसमें I think my good wishes will be with them, and जहाँ तक हो सके I will also be there provided if they call me। गरिमा जी, आप क्या कहेंगे आज इस इनिशिएटिव में भाग लेके, लाइक किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना, बीइंग आप नेपाल के वर्ल्ड वाइड विनर भी रह चुके हैं, तो आप क्या फील करते हैं इस मुहिम का हिस्सा बन के? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अनिल। आई मीन पहले जब मैं आ रही थी तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, जाऊँ नहीं जाऊँ, बोरिंग सा होगा, बट आई एम ग्लैड दैट आई केम हियर एंड टू सी इतने छोटे छोटे बच्चे, सब लोग जो अपने में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई मीन इट्स समथिंग वी कांट टेक फॉर ग्रांटेड, यू नो। एंड या इस चीज़ को वी शुड कीप इट अप, और आगे फ्यूचर में भी ये सब करना चाहिए। एंड इसी चीज़ों से हौसला बढ़ता है। और रही बात वुमेन को, तो डेफिनेटली वायलेंस, हैरेसमेंट बहुत है। एंड सो बिफोर वी स्टैंड फॉर वुमेन अगेंस्ट मैन, मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है इस पर। आई फील वी ऑल वुमेन शुड स्टैंड फॉर ईच अदर एट फर्स्ट। वुमेन के अंदर ऑलरेडी जेलसी है बहुत सारा, गॉसिपर्स ऑल ओवर द वुमेन, है ना। तो पहले आप एक आदमी की रिस्पेक्ट पाने के लिए आप खुद को तो रिस्पेक्ट करो। वी शुड स्टैंड एज सिस्टर्स, वी शुड स्टैंड एज फ्रेंड्स। पर ऑलरेडी हम वुमेन में इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है, एंड दैट्स द एडवांटेज मेन टेक। आई विल नॉट ब्लेम ऑल द मेन, बट डेफिनेटली फ्यू ऑफ देम।
So for that, if all the women stand together, what I believe, and because women are the epitome of dignity, epitome of respect, love. So once हम लोग सब अगर एक मतलब एक बहनों की तरह ट्रीट करने लगे, दूसरों को रिस्पेक्ट देने लगे, तो आई नो दे वॉन्ट बी अ सिंगल मैन इन दिस वर्ल्ड हु कैन एवर डेयर टू थिंक ऑफ रेपिंग समवन or harassing someone. So for that, I think first of all we women should unite together. Yeah, that's what I believe. That's what I feel. So wonderful thought. Great. That's a wonderful. That's what I feel because wherever you go at home, घर से सबसे पहले फाइटिंग होती है डॉटर इन लॉज, मदर इन लॉज, तब जाके हस्बैंड कुछ बोलता है. You know, सबसे पहले सबसे पहले आप एक लड़की अगर कहीं इवेंट में एंटर करती है ना, you will find 100 men coming to her and praising her. ठीक है, कोई किसी का एजेंडा से होता है, कोई डेफिनेटली मतलब जेन्युइनली करते हैं, बट एक लड़की को यू नो टू गेट प्रेज फ्रॉम वुमेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इफ़ यू एंटर इन दैट 100, एक भी लड़की मुश्किल से आके आपको, अगर बहुत एज डिफरेंस है, बहुत आप कंटेम्प्रोरीज नहीं हो, तो आके तारीफ़ करेगी आपकी. सो वो सब नहीं होना चाहिए. यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वुमेन शुड अंडरस्टैंड कि शी इज़ अ वुमन. आई शुड अप्रिशिएट. बोल रही हैं, वो तारीफ नहीं होती है, अलग रिएक्शन आता है. क्या समझती है? और एक बात क्या होता है, जब वुमेन तारीफ कर दे ना, तो हम लोग सीरियसली लेते हैं. सपोज एक आदमी आके आपको बोले बहुत सुंदर लग रही है या फिर बहुत अच्छा आपने किया ना, तो यू फील कि पता नहीं क्यों बोल रहा है. पर एक लड़की आके जब बोलती है ना, तो यू फील ओ माय गॉड, सच में बोल रही है. यार ये गलत बोल रही है यार आदमी आके बोलता तो आदमी के लिए आप पहनते हो, तारीफ तो करे आपकी. क्या होता है अनिल जी, क्या होता है आदमी का ना, हम लोग सोच सकते हैं कि पता नहीं भाई क्यों कर रहा है, फिर ऐसे कर दिया होगा. पर लड़की आके बोलती है तो नहीं, वो जेन्युइनली बोला होगा. एक तो लड़कियां बोलती नहीं है. हर किसी का स्टैंड होता है इस पर. हर किसी का स्टैंड होता है. मेरा मानना बस इतना है, बेसिकली हमें इस चीज़ को समझना है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन. व्हेन शी सेज यस, दैट मीन्स यस. व्हेन शी सेज नो, दैट मीन्स नो. एग्जैक्टली, दैट मीन्स नो. एक्चुअली गाने बने हुए ना, तू हाँ कर या ना कर, तो वो ना तो मानने वाला नहीं है. मतलब ये एंडोर्स कर रहा है, वो गाना गलत था. गाना गलत है ऑफ कोर्स. वो ना करे तो दैट मीन्स ना, तो वो तो मेरी किरण नहीं है. अगर तू हाँ कर तो ही मेरी किरण है. दैट्स एज सिंपल एज दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सर को भी ये बात सोचनी चाहिए. एग्जैक्टली. आई थिंक अगर शाहरुख साहब इसको अगर फील कर रहे हो तो उन्होंने गाना गाया है. लेट्स नॉट डिबेट ऑन दैट. गाया है, लिखा तो किसी और ने था. But see, that's a different thing. That we are not getting into that zone, but we understand in today's society. As an actor, he's not getting into that zone. We have to respect women. It's as simple as that. But वो हाँ बोले तो ही हाँ, otherwise ना है. Exactly. We have to respect all the women. That's what we do. At the end of the day, Thank you so everybody much. should be happy. And we should have a violent-free nation. Yeah. There shouldn't be any violence, whether That means men, we women, need a whoever peaceful. it is. We need Let's a not use that peaceful word only. Yes, We need there to- should be Why? peace. Peace. There should be peace. पीस किसको नहीं चाहिए यार. We want peace. We want peace. We want peace. Not in bits and pieces, but we want peace. Peace. We bring peace. We create. We create peace. That's more important. Yeah, that's more. अब ईमानदारी की बात ये प्रोग्राम हो want गया. means we- अब लोग ऐसे we निकल should. जाते हैं. We are the बट part वी of विल it. इंश्योर हियर कि हम यहाँ सफाई करके निकलेंगे. Great. Because that is the mission. We should have a clean India for sure in the next couple of years to come. A clean India and a safer India. Definitely. Yes. Thank you so And much. the best India. हर तरह से साफ. हर तरह से साफ. हर तरीके से साफ है. पुराने अल्फाज थे. Clean. हिंदुस्तान सोने की चिड़िया. Let's follow it and ensure we are getting back to that. Thank you. Thank you. Thank you. अब भाई बच्चों को ले ले, तुम मरवाएगा तुम. कहना चाहोगे आज ये लाइक सैटरडे का दिन है, नॉर्मली लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो छुट्टी के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ एक यूनिक थॉट लेके आए हैं, वॉक अ माइल इन हर शूज़. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुहिम को लेकर? मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में बोल सकता हूँ सर. ओके. जब मैंने पहली बार वॉक माइल पहले ऑर्गेनाइज हो चुका है यूएस में, और मतलब उधर इट्स वेरी कॉमन, बट इन इंडिया जब भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है तभी लोग सेमिनार अटेंड करते हैं या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं या ऐसी कोई चीज़ अटेंड करते हैं. आई थॉट वाई नॉट कोई नए आइडिया के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हम लोग अवेयरनेस रेज करें. एंड आई थॉट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट, बिकॉज men in heels is something you don't see very often. And men in heels का जो पिक्चर देख के लोगों को शॉक भी होता है, और फिर जब men when they propagate fighting against domestic violence, तभी
इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सेमिनार्स या फिर कोई भी ऐसी कोई दूसरी जगह पे जाने के अलावा। एक आपने हम यहाँ पे ना कुछ जो एसिड अटैक जो लेडीज़ थी उनको भी यहाँ पे देखे, तो उनको साथ में लेके आके इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाना कितना टास्क रहा आपके इसके लिए आप सबके पहले लिए? इसके तो पहले तो ये हर सेकंड कभी भी देखो, क्लास में भी देखो आप, तो ये इसी चीज़ पे काम करते रहते था। 5 बार मुझे मेल भेजता था, 5 बार ईमेल करता था, रात को 12 बजे फ़ोन आता था, ब्रो हैव यू डन दिस वर्क। तो ये इतना पैशनेट था इस प्रोजेक्ट के पीछे कि ये प्रोजेक्ट इसलिए इतना ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है, और हम तो सिर्फ उसको मदद करने के लिए थे। आदर्श ने भी बहुत उसको मदद किया है। तो ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स लाने का हम लोग का ये आइडिया था कि उनके अगेंस्ट भी वायलेंस हुआ है, उनके अगेंस्ट एसिड फेंका गया है, विच इज़ नॉट अ कॉमन थिंग इन मुंबई जैसे शहर में आप देखो तो घरों में ये चीज़ नहीं होती, तो जब तक आप किसी को देखते नहीं हो तो आप उनका दर्द नहीं समझ पाते। इसलिए ज़रूरी था कि हम उनको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दें कि ये प्रॉब्लम है और इंडिया में बहुत कॉमन है, पर लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये डेडिकेशन और इस टीम का होना बहुत ज़रूरी था, और हम सभी ने बहुत मेहनत की है, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट आज इतना सक्सेसफुल है। अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो सिद्धांत ने जो इतना सारा काम खुद से खुद किया है, तो ये हो नहीं पाता इसके बिना। इतना तो मैं आपको अभी बोल देता हूँ, इसके बिना हो ही नहीं पाता। सिद्धांत, आपने अपने डैडी से, अपने अनिल जी से, लाइक आपके पापा से इंस्पिरेशन लिया कि कुछ वर्कआउट किया कि ऐसा मैं कर रहा हूँ पापा, कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ? हाँ, डैड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मुझे कभी भी कुछ भी एडवाइस चाहिए थी, मैं डैड को रात को 1 बजे भी उठा के उनसे पूछ सकता था, और मैं कुछ भी बोलता था, बोलते थे हाँ बेटा मैं करवा दूँगा। एक ऐसा टाइम आया जब मैं उनको बोलना पड़ा कि डैड मैं कर लूँगा, जस्ट वॉच, ठीक है, क्योंकि वो इतना मुझे हेल्प करते हैं, इतना हर चीज़ में ही लाइक्स टू बी देयर फॉर मी, कि कुछ चीज़ें कभी कभी उनसे मुझे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अभी जो अवार्ड शो किया था फॉर ऑनरिंग दोज विक्टिम्स ऑफ लाइफ, लाइक सोल्जर्स, policemen, firemen. He does all these award shows, and I thought even I could do something. I could do like a small thing, maybe later थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, बट आई थॉट कि ये अच्छी शुरुआत होगी। लाइक आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स के लिए, जो इस मैसेज को कुछ एक मोटिवेशनल मैसेज हो, ताकि हैरेसमेंट टू वुमेन वो ना हो? बीइंग अ यूथ, हमारी यूथ ही आगे चल के सारी चीज़ों को लेके जाएंगे, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई थिंक 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हरासमेंट सिर्फ घरों में, सिर्फ छोटे छोटे घरों में नहीं होता है, सबके घरों में होता है। और अगर आपको कोई दिखे कि हरास हो रहा है, तो ऐसा मत सोचो कि उनके घर की बात है। आपको जाके उनको रोकना है, उनको समझाना है, और आपको ये पक्का करना है, और ये करना है, पक्का करना है कि ऐसा कभी वापस ना हो। अगर हम सब सिर्फ एक ही घरों में जाके भी ऐसा बोले, तो डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बंद हो जाएगा। एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि आजकल ये चालू होने लग गया है, पर व्हाट आई फील इज़ दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि हम लड़कियां से बेहतर है, हम उनसे ये काम कर सकते, वो काम वो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। अगर लड़कियां चाहे तो वो काम कर सकती है, लेकिन वो सोचती है कि अपने मैं कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन लड़का बोलता है कि मैं करूँगा और लड़की नहीं कर पाएगी। सो व्हाट आई फील इज़ वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन।